जय श्री श्याम। दिवाली पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने अपने घर के पूजा घर में और मुख्य दरबार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और इनमें से बहुत से लोग स्वास्तिक को गलत ढंग से बनाते हैं, जिसके कारण इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। पर अब सिर्फ सवाल ये नहीं उठता कि आखिर स्वास्तिक को बनाने का सही ढंग क्या है, बल्कि कुछ सवाल ये भी मन में उठते हैं कि आखिर ये स्वास्तिक का अर्थ है क्या। शुभ कार्य से पहले स्वास्तिक बनाना क्यों जरूरी है? सनातन संस्कृति में स्वास्तिक की इम्पोर्टेंस क्या है? और तो और क्या स्वास्तिक हिटलर की पार्टी का सिंबल था? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं और इन्हीं कन्फ्यूज़न को आज हम एक एक कर दूर करते हैं। आज की इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वास्तिक का आखिर अर्थ है क्या। स्वास्तिक दो शब्दों को मिलकर बनाया गया है, पहला सु और दूसरा है अस्ति। सु का अर्थ होता है शुभ और अस्ति का अर्थ होता है होना। मतलब कि इसका साफ अर्थ हुआ शुभ होना, यानी कि कल्याण होना। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके अर्थ में किसी जाति या किसी विशेष चीज़ के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए कल्याण की भावना है। तो चलिए जान लेते हैं कि हर शुभ कार्य से पहले स्वास्तिक को बनाया क्यों जाता है। दरअसल स्वास्तिक को भगवान श्री गणेश जी का प्रतीक माना गया है और हम सब जानते हैं कि सनातन संस्कृति में भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता का अधिकार प्राप्त है। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य होता है तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा किए बिना वो शुरू नहीं किया जाता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। तो हम जो भी कार्य करते हैं, हम अपने हर कार्य में शुभता और मंगल चाहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हर शुभ कार्य से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाना क्यों ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्वास्तिक को बनाना कैसे है, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, सिंदूर से या कुमकुम से। हम आपको बता दें कि जो स्वास्तिक है वो बहुत ही पावरफुल सिंबल है। इसको बनाते समय गलती करना मानो नेगेटिव जो एनर्जी है उसको इनविटेशन देना। चलिए जानते हैं कि स्वास्तिक बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप स्वास्तिक बनाएं तो हमेशा अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करें और उसमें भी अपनी अनामिका उंगली का यानी कि रिंग फिंगर का इस्तेमाल करें। जब भी आप स्वास्तिक को बनाएं तो उसकी जो आपस में जो भुजा है उसको कभी भी क्रॉस ना करें। साथ में इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक कंप्लीट होने के बाद उसकी चारों भुजाओं पे एक एक बिंदु ज़रूर लगा दें। और स्वास्तिक की साइज़ की बात की जाए तो वो कम से कम 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ाई में होना चाहिए। और अगर बनाने की बात है तो आप सिंदूर, चंदन या कुमकुम इनमें से किसी से भी बना सकते हैं। अब जान लेते हैं कि स्वास्तिक आखिर हमारी सनातन संस्कृति में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हम आपको बता दें कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि स्वास्तिक सूर्य का प्रतीक है। इसका मध्य भाग भगवान श्री विष्णु की कमल नाभि और जो चारों भुजाएं हैं और वो भगवान ब्रह्मा के 4 मुखों को दर्शाती हैं। और इसके अलावा स्वास्तिक की चारों भुजाएं हमारी सनातन संस्कृति की कई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाती हैं, जैसे चारों दिशाएं, चारों वेद, चारों वर्ण आश्रम। और इस तरह स्वास्तिक हमारी सनातन संस्कृति में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। आखिर क्या स्वास्तिक हिटलर की पार्टी का सिंबल था? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, हिटलर की पार्टी का सिंबल स्वास्तिक नहीं था। हिटलर की पार्टी का जो सिंबल था उसका नाम है हैकन क्रूस। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए जो हिटलर का सिंबल था उसे स्वास्तिक के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। जो स्वास्तिक पीस, प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का सिंबल है,
उसे उन्होंने डार्कनेस और हेट्रेड का सिंबल बताना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहा गया है ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो जब हिंदू कम्युनिटी के बीच इस बात को लेकर अवेयरनेस आई, उन्होंने वेस्टर्न मीडिया के द्वारा बनाए गए इस बात का विरोध किया और दुनिया को स्वास्तिक की सच्चाई बताई। दरअसल स्वास्तिक प्राचीन काल से ही हमारी परंपरा का विभिन्न अंग रहा है और ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम इसकी महानता और महत्ता को समझते हुए इसके साथ जुड़ी हुई हर गलत बात का अखंडन करें, क्योंकि हमें ये स्वास्तिक हमारे पूर्वज और हमारे ईश्वर द्वारा ज्ञान से मिला है और विरासत में मिला है। जय श्री श्याम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।